पे बेशुमार स्ट्रगल करने के बावजूद आपके चैनल पे वॉच टाइम जो है ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना तो आपका चैनल मोनेटाइज़ होने की तरफ जा रहा है। आप मुसलसल एफ़र्ट करते हैं लेकिन इसके बावजूद डिमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं। आपके चैनल पे वो कौन-सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज़ नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो डेड हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स जिसकी वजह से आप अपने यूट्यूब चैनल को इस काबिल बना सकेंगे कि आपका चैनल इन फ्यूचर आपको रेवेन्यू जनरेट करने वाला बनाएगा। मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद, वेलकम टू जियोर्गो बाय सूफी जी। आज हम बात करने वाले हैं वो तमाम सिम्टम्स के हवाले से जिसकी वजह से किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अर्निंग जो है वो नहीं होती या यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। सबसे पहले नंबर पे आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके यूट्यूब चैनल जो है वो डेड होना शुरू हो गया है। पहली सिम्टम उसकी ये होती है कि आपके यूट्यूब चैनल पे एक तो व्यूज़ ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। मुसलसल आप एफर्ट करते हैं, वीडियोस डालते हैं, इसके बावजूद आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आते कि भाई आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर एक तो लोगों की अटेंशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपकी वीडियो पे क्लिक तो करेंगे लेकिन कुछ देर को वॉच करने के बाद जो है वो उसको छोड़ देंगे। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपका एक तो कंटेंट अच्छा नहीं है, आप अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे। जब आप कंटेंट अच्छा डिलीवर नहीं करते तो फिर लोगों की अटेंशन खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब तीसरे नंबर पे ये होता है कि आपका वॉच टाइम डिक्रीज़ करेगा। वॉच टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। यूट्यूब हमेशा उस वीडियो को रेकमेंड करता है जिसमें लोगों का अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। देखें, अब यूट्यूब क्यों उन लोगों को प्रमोट करता है जिनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। असल में यूट्यूब का मकसद क्या है? इस फंडे को समझें। जब आप इस फंडे को समझ जाएंगे तो फिर आपको इस चीज़ का भी अदराक हो जाएगा कि भाई यूट्यूब क्यों वीडियोस को प्रमोट करता है। यूट्यूब ये चाहता है कि भाई ऐसी वीडियोस शेयर की जाएं जो जिसके ऊपर लोगों की अटेंशन हो और यूट्यूब उन वीडियोस के ऊपर अपनी ऐड चला के रेवेन्यू जनरेट कर सके, सेल्स को इंक्रीज कर सके, मार्केटिंग कर सके, ठीक है, ब्रांड को मुतारफ करवा सके। तो डिफरेंट लोगों को जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिंपल यूट्यूब जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इज अ क्रिएटिव हब। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि यूट्यूब जो है वो एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ओनली, इट्स अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है, जहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के ब्रांड्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अगर आप लोग एक्सप्लोर करेंगे फिर ही आप ये समझ पाएंगे कि यूट्यूब से आप लोगों ने रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें यूट्यूब के एल्गोरिथम्स के हवाले से, यूट्यूब का एल्गोरिथम इस चीज़ को भी समझता है कि आपने जो भी वीडियो डाली है उसी से रिलेटेड अगर आपको ऑडियंस मिलती है तो आपकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी उसी से रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आप उससे हट के करते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो ऑडियंस की जो है वो तवज्जो हट जाती है। जैसे कि मैंने भी अपनी वीडियोज़ में बहुत सारी दफ़ा जो है वो अपनी रीच को चेंज किया। जब आप यूट्यूब पे नई वीडियोस शुरू कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म आप इसको चूज़ कर रहे हैं एज अर्निंग प्लेटफॉर्म, तो फिर आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने अपनी कभी भी नीच को चेंज नहीं करना। नीच का मतलब ये है कि जिस टॉपिक से रेलिवेंट, अगर आप गेमिंग का यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो आपका चैनल गेमिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब टेक के वाले से बना रहे हैं तो यूट्यूब टेक से रिलेटेड होना चाहिए। आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के वाले से आपकी वीडियोज़ इन फ्यूचर होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स एंड ट्रिक्स हैं वो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन ईजिली जो है वो वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन आप अब ऐसी ही बात करें, जैसे एक बंदे को म्यूज़िक के अंदर जो है वो दिलचस्पी है, दूसरा जो है वो आप उसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर गेमिंग अपलोड करना शुरू कर देंगे तो वो कभी भी उस चैनल को जो है वो लेटर ऑन जो है वो उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, वो वीडियोस को वॉच नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का एवरेज ऑडियंस रिटेंशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितने लोग जो है वो आपकी वीडियोस को एवरेज कितने टाइम के लिए देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना वो मैक्सिमम होगा उससे फिर आपका रेवेन्यू भी मैक्सिमम जनरेट होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझना है। वाईटी स्टूडियो के टूल को अच्छे तरीके से समझें। वो इंशाल्लाह आने वाली फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के
जो है वो टूल्स के साथ खेल सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ को किस तरह से कर सकते हैं, आपकी एक एक पॉइंट की वीडियोस को जो है वो हमने कीवर्ड्स किस तरह से सर्च करने, किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, कौन सा टॉपिक जो है वो आपकी नीड से रेलेवेंट है। जब आपके चैनल पर स्टैटिक सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इस चीज़ की अलामत होते हैं कि भाई आपका चैनल जो है वो अभी डेड होने की तरफ जा रहा है, यानी आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, सब्सक्राइबर को मुतमिन नहीं कर पाते। जब आप सब्सक्राइबर को मुतमिन नहीं कर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। सब्सक्राइबर मुतमिन कब नहीं होते, जब आपका कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड नहीं होता, ठीक है। सो उनकी नीड के मुताबिक कंटेंट बनाना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या पसंद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सब्सक्राइबर क्या पसंद करते हैं। तो इस तरह की और भी बेशुमार इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा ज़रूर बने। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अब मैं इस चैनल पे ऐसे काम करने वाला हूं कि भाई अब ये 1 साल के बाद इसकी तरक्की जो है वो इंशाल्लाह मुमकिन हो पाएगी। पहले मैंने इसको बड़ा लाइटली से लिया था, यूट्यूब को मैंने ना बस ऐसे एक सर्च इंजन के तौर पे, एक वीडियो शेयरिंग के तौर पे लिया था, जो मुझे समझ आया मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल को, जो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल जो है डेड हो चुका था, इसके बावजूद अब मैं इसके ऊपर ऐसी ऐसी ट्रिक्स इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा, आगे जाके डिस्कस भी करूंगा। वो तमाम वीडियोस, तमाम कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसके साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आप लोग भी तरक्की करेंगे, हम मिलके जो है वो सीखेंगे और सिखाएंगे और लोगों को इस काबिल बनाएंगे कि वो लर्न एंड अर्न टू सपोर्ट देयर फैमिली। अल्लाह।